आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दक्षिण दिल्ली के खानपुर वार्ड 167 में हर्ष चौधरी को बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह का आयोजन खानपुर वार्ड 167 कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष शशि पाल की अध्यक्षता में किया गया। समारोह में ब्लॉक अध्यक्ष शशि पाल के द्वारा बदरपुर जिले के नवयुक्त जिलाध्यक्ष हर्ष चौधरी का फूलों की मालाओं, फूलों के गुलदस्तों एवं पटकों के साथ भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष शशि पाल के निवास स्थान आरपीएस कॉलोनी खानपुर में किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हर्ष चौधरी का आए हुए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर ब्लॉक स्तरीय मासिक मीटिंग का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष शशि पाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का भला किया है और हर्ष चौधरी जी के जिलाध्यक्ष बनने से जिला तथा कांग्रेस और भी मजबूत होगी। वहीं उन्होंने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। कि हमें इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने स्मार्ट जिला अध्यक्ष हर्ष भाई ने, इससे पहले तो जिला अध्यक्ष जो भी थे वो जैसे भी थे, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा इस बारे में, पर जो हमारे पास है हम उनकी तारीफ करेंगे और इनका स्वागत करेंगे। हमारा 2 तारीख का जो दिल्ली प्रदेश का और राहुल जी का हमारा एक आदेश होता है कि हर 2 तारीख को ब्लॉक की मीटिंग करी जाती है। जितने भी दिल्ली के अंदर ब्लॉक हैं, 250 ब्लॉक हैं, 250 ब्लॉक के अंदर मीटिंग होती है। पर हर बार हर भाई हर जगह नहीं पहुंच पाते, क्योंकि 17 ब्लॉक हमारे जिले के अंदर आते हैं, तो कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, किसी मत किसी कहीं पे जाते हैं। तो इस बार इन्होंने हमें मौका दिया और ये अम्बेडकर नगर विधानसभा के जो 2 ब्लॉक है, एक पीछे वाला ब्लॉक है हमारा कुछ बिहार का 166, अभी वहाँ से मीटिंग अटेंड करके आए हैं, और ये 167 है, खानपुर वार्ड है, इसमें आए हैं। तो एक बार मेरी तरफ से जोरदार तालियां जरूर है। बहुत ही अच्छे संस्कार है और होना चाहिए ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हर्ष भाई विकास भाई का स्वागत करें। कांग्रेस से बहुत मेहनत करी इन्होंने मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि राहुल कुमार जी जल्दी से आए और स्वागत करें। मोहम्मद इफ्तियार जी आप भी आए। शेखू भाई हमारे बीच में, मैं उनसे भी निवेदन राकेश भाई कुशबिहार से आए हमारे बीच में, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि जल्दी से आए। अरे आइए राकेश जी, आइए, उनका भी कराएंगे, चिंता ना करें आप, ठीक है भाई। और मेरे एक आवाज पे, मेरे एक बार कहने पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अभी लगे। आइए आइए, हाँ जी, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। तो आए, स्वागत करें। हाँ, कॉल कर रहे थे। पलंग पर हुआ बेसिक दिल्ली में। धन्यवाद शशि पाल जी। लोग अम्बेडकर नगर के वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हमारे। और जहाँ भी रैली, जाति जनगणना होनी चाहिए, सभी को अपने अधिकार मिलने चाहिए, जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो राहुल जी ने संसद में भी ये मुद्दा उठाया था और राहुल जी ने संसद में खुलकर कहा था कि इसी पार्लियामेंट में और 29 से पहले जाति जनगणना होकर रहेगी, और अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो हम कराएंगे। तो राहुल जी का इतना दबाव बना कि कल मोदी सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि वो जाति जनगणना कराएंगे। ये राहुल जी की और कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। तो आज पूरे देश के अंदर उस उपलक्ष्य में भी जगह जगह प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और बाकी हमारे बीच में हमारे हर्ष भाई वो बताएंगे इस बारे में, और जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे वो पूरे किए जाएंगे।
आज की जो सभा है कांग्रेस और हमारे आदरणीय भाई हरीश चौधरी जो अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, लेकिन इस बार जो हमारे लिए जिलाध्यक्ष मिले हैं एक अच्छे राजनीति के तहत, और जो हमारे अंकल जी हैं शीशपाल जी जो उनके फादर हैं, वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। और शायद मेरे ख्याल से हमारे चौधरी साहब उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं एक बार नारा लगाऊंगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय राहुल गांधी जी जिंदाबाद, आदरणीय राहुल गांधी जी जिंदाबाद, आदरणीय सोनिया गांधी जी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। साथियों, मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरे दोस्त, हम सब कहीं न कहीं गुमराह हो गए, जिसका भुगतान हम सबको करना पड़ा। 2013 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, उसमें गोल्ड का रेट क्या था आपको पता है। उसमें गोल्ड का रेट था 29,600 रुपये, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का था 22,500 रुपये। पेट्रोल डीजल के दाम थे 54 रुपये आई थिंक डीजल था, पेट्रोल थी, और 44 रुपये डीजल था। 27 रुपये गैस थी, सिलेंडर था 450 रुपये का, तेल था 70 रुपये का। आज के दौर में इन सिर्फ 10 सालों में बदला क्या है? आपने सरकार बदल दी और अपने पूरे घर की व्यवस्था बदल दी। जो कांग्रेस देश को यहां तक लेके आई, जो देश को उन्होंने दिया, वो सब आपकी बीजेपी ने आपसे छीन लिया। इसकी जिम्मेवारी आप लोग हैं। कहीं ना कहीं आज जो देश की स्थिति है वो आप सब लोग अवगत हैं, हम सब अवगत हैं। अगर बचाना है हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देश को लिए, अपनी दिल्ली के लिए, तो हमें दोबारा फिर मंथन करना पड़ेगा, और बगैर मंथन के कुछ भी नहीं होता। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी जहां रहता है, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस ब्लॉक में, खुद जाके अपने 4 गली मोहल्ले वालों को जगाए कि भैया कहां जा रहे हो, देश कहां जा रहा है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भी बीड़ा उठाया था संविधान बचाने का, सब लोग अवगत हैं। उसी बीजेपी ने कभी संविधान को महत्व नहीं दिया, संविधान की कभी बात ही नहीं करते थे। जब राहुल गांधी ने संविधान को जगह जगह लेके गए और संविधान से देश चलता है, तो आज बीजेपी को उनके आगे झुकना पड़ा। ये किसकी देन है? राहुल गांधी जी की देन है, क्योंकि आज संविधान से मान रहे हैं। दूसरा, भारत देश में जाति गणना, कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, 3-4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। फाइनली बीजेपी को झुकना पड़ा और बीजेपी झुकी और आप जनगणना शुरू होगी। ये बहुत सारी लड़ाइयां हैं जो कांग्रेस ने लड़ी हैं। हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और भी होंगे। मैं मनीष लाल, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, भाई हर्ष चौधरी, भाई हर्ष चौधरी। काफ़ी चाहते हुए इस खास तौर पर जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, क्योंकि साधुवाद देना चाहता हूं कि यूथ या बुजुर्ग तो बैठ सकते हैं, लेकिन माताएं बहनों को इस समय शाम का वक्त है, घर में परिवार है, उन सबको देखना भी है, बच्चे हैं उनको खाना भी देना है, बुजुर्गों को भी। तो खास तौर पे अपनी माताएं बहनों का, महिलाएं साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों यहाँ पर अभी भी बैठे हैं। और प्रोग्राम थोड़ा सा लेट भी है क्योंकि आप सबकी बात सुननी भी थी। शशिपाल भाई का आदेश था अध्यक्ष जी का कि भाई सबकी बात सुन के भी जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे जो अध्यक्ष हैं यहाँ से शशिपाल जी, मेरे NSY के साथी
अरविंदों में साथी रहे, अश्विनी जी, जगदीप भाई हमारे यहाँ पर मातृशक्ति बैठे हैं, शेखू भाई बैठे हैं, विकास जी हैं, पिंकी जी हैं, मनीष जी अभी हैं। किसी साथी का नाम अगर मैं भूल जाऊं या छोड़ दूं तो सभी को आप सबसे आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी से अनुमति लेते हुए, आज की जो इस मीटिंग का जो हमारा मकसद है, जो मासिक मकसद है, वो यही है कि भाई हर मीटिंग का एक नया एजेंडा हमारे बीच में निकलेगा। और आज की जो मीटिंग का एजेंडा था वो राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उस लड़ाई के चलते सरकार को मजबूर होना पड़ा और मजबूर होने के कारण उन्होंने निर्णय लिया है कि वो जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। तो आज इस खुशी में जहाँ एक और हम लोग खुशी मना रहे हैं, वहीं एक दूसरा गम का भी है कि जहाँ पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका भी हम लोग को दुख है। और आज मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से एक धन्यवाद प्रस्ताव पास करवाना चाहता हूँ। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद आप अपना हाथ खड़ा करके इस प्रस्ताव को पास करेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सामाजिक न्याय के योद्धा, जननायक, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी व अन्य वर्गों के सामाजिक न्याय की लड़ाई के अंतर्गत जातिगत जनगणना कराने की लगातार मांग उठाए जाने के दबाव के बाद केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करने का फैसला लेने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के निर्देश अनुसार आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी व श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करने का प्रस्ताव पास करते हैं। तो मैं चाहता हूं आप सभी एक बार हाथ खड़े करके इस प्रस्ताव को पास करें। धन्यवाद। आज दूसरी जो हमारी इस मीटिंग का एजेंडा है वो ये है कि शशिपाल जी से पहले भी जैसे अनुरोध हुआ था कि अध्यक्ष जी का निर्देश आया है कि हमें अपने यहाँ की कमेटीज बनानी है और वो हमें वहाँ देनी है। वो एक हमें नया टास्क मिला है कि भाई जल्दी से जल्दी हमें उसका, क्योंकि ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी की गठन होगा और उसके बाद उसी के तहत ही हर एक ब्लॉक से मैं एक व्यक्ति को अपने जिले में भी लेंगे, तो जब आप दे देंगे तो उसी के तहत मैं उनको जिले में जगह देने का काम करेंगे। तीसरा जो आज की बैठक का जो मुद्दा है हमारे बीच में वो ये है कि अभी आपने सुना होगा और देखा है कि अमूल ने और मदर डेयरी ने दूध पर 2 रुपए बढ़ाए हैं। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, सबकी आवाज बन के निकलती है। तो मैं हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं भाई शशिपाल जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह निर्णय लिया गया है कि पूरी दिल्ली के जितने भी हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो 5 तारीख को हम लोग मदर डेयरी पर अपना वहां पर हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। तो ये आप अपना वहाँ सुबह या शाम जब आपको सुनिश्चित लगे आप उसका वो काम कर सकते हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई कांग्रेस जो कहती है वो करती आई है। कांग्रेस हमेशा गरीबों की, आप लोगों की आवाज बनते आई है। इसी कड़ी में जब राहुल गांधी जी ने अपना सरकार को झुकाने का जो काम किया है, इसके लिए धन्यवाद रैली का भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तालकटोरा में हमें जाना होगा, चलना होगा। उसके भी मैं आप लोगों को आज यहाँ इस मंच के माध्यम से कि जब भी हमें उसका तारीख हमें मिलेगी हम आपको बताएंगे, और टेंटेटिव 10-12 के आसपास शायद होने जाएगी, तो उसका हम लोग आपको बता देंगे कि उसमें जिस जोश के साथ आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसी जोश के साथ हमें तालकटोरा स्टेडियम चलना होगा। राहुल गांधी जी का, हमारी सेंट्रल लीडरशिप का वहां धन्यवाद करेंगे कि जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और उसको अंजाम दिलाने तक का जो काम किया है,
उस लड़ाई को हम लोग तब तक अपनी शान से नहीं बैठेंगे जब तक ये जाति गणना पूर्ण नहीं हो जाती है, क्योंकि इसमें कई तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने बताया कि इसको किस तरीके से हम जाति गणना को किस तरीके से करेंगे। उन्होंने तेलंगाना सरकार का एक मॉडल सरकार के रूप में उनको बताया है कि भाई अगर उसमें से जिस तरीके से तेलंगाना सरकार ने जो सवाल जो क्वेश्चन जनता से पूछ के जो निकल कर आए हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वहां से जो सर्वे हुआ है उसका निर्णय जो उसमें निकल गया है, बहुत अच्छे तरीके से जो सवाल उसमें पूछे गए उनके तहत अगर वो सरकार ये सब सवाल पूछती और अपने लोगों तक, हमारी जो जहाँ की मासेस है, हमारी जो लोग हैं उनसे अगर पूछे उस तरीके के सवाल पूछे, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग हमारे इस जनता को देना चाहते हैं कि भाई एक जाति गणना का रूप किस आधार पे होना चाहिए, तो ये लड़ाई अभी शुरुआत में समझता हूँ कि शुरुआत भी है कि हम उसको निर्णय जब तक अंजाम तक ना पहुंचा पाए तब तक इसको हम लोग दबाव बनाते रहेंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे, क्योंकि हम लोग अभी सरकार में तो है नहीं शशिपाल भाई, और आपके ऊपर भी प्रेशर रहता होगा कि हमारे पास ये दिक्कत है, हमारे पास वो दिक्कत है और परेशानी है, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल है, एक समाज में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए दिन किसी ना किसी की रहती है। और मैं यह भी चाहता हूँ कि किसको भी कोई भी तरह की परेशानी है और वो हमारी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है या नहीं भी जुड़ा है, हम कांग्रेस पार्टी, यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ से चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि, यहाँ से हारे हैं जीते हैं वो, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे प्रदेश की कांग्रेस कमेटी आपके एक एक व्यक्ति के साथ खड़ी है। आदरणीय देवेंद्र भाई आपके साथ खड़े हैं, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हम आपकी आवाज बन सकते हैं, हम आपकी जो दबी हुई कुचली आवाज है उसको सही प्लेटफॉर्म तक ले जाने का काम करेंगे। और यहाँ पर जो आपके जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है कि वो इस कलम के बहुत मजबूत है, मैंने सुना बहुत है। तो इस कलम के तहत ही हम आपको जो आपका रुका हुआ जो विकास कहिए या जो आपको आपके जो सम्मान है जो आपको मिलना चाहिए, इस कलम के तहत और कांग्रेस पार्टियों की जो नीति के तहत आपको वो सम्मान, आपको वो निर्णय सब कुछ आपको दिलाने का काम करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हालांकि शशिपाल जी कह रहे थे कि भाई जितना टाइम ले लें, लेकिन मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। लेकिन यह भी विश्वास दिलाता हूं कि कुछ भी कैसे भी जैसे भी पहले जो भी कारण रहे हों, हम चुनाव हारे हैं, क्योंकि देखो चुनाव हमारे देश में लोकतंत्र है और जब लोकतंत्र है जिसकी बचाव के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ही सिपाही हम हैं कि चुनाव हारे भी जाते हैं, चुनाव जीते भी जाते हैं, लेकिन दिल अगर जीत लिया तो समझो चुनाव भी जीत लिए। आज हम दिल जीतने निकले हैं, जब दिल जीतेंगे तो हम चुनाव भी अवश्य जीतेंगे। और उन जीतने के लिए मैं, जैसा कि अभी शशिपाल जी कह रहे थे कि हमें मान सम्मान देना होगा, शशिपाल जी मैं इस समय लोगों को मान सम्मान के अलावा कुछ दे भी नहीं सकता हूँ। जो सच्चाई है मैं इस समय सिर्फ मान और सम्मान वही आपको दे सकता हूं, और जो आपकी लड़ाई है उनको लड़ने में आपका सहयोग कर सकता हूं। इस मंच के माध्यम से ये आपको भी विश्वास दिलाता हूं, यहाँ पर सामने बैठी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग, उनको भी ये विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो भी हमसे जुड़ना चाहे उनका खुले दिल से पूरे खुले हाथों से स्वागत हम करेंगे। मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, हमने ना कभी पहले मान सम्मान में कमी रखी थी, ना आज रखेंगे, ना फ्यूचर में कोई ऐसी कमी आएगी। कोई अगर कमी किसी के आपस में अगर बैठ के है भी तो उसे दूर करने का काम भी हम करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का दिल की गहराइयों से जिस तरीके से आपने मालाएं पहना धन्य जो मुझे स्वागत किया है, मैं इन मालाओं को हमेशा अपने क्षेत्र में भी यही कहता हूँ कि मेरी ये मालाएं नहीं है, फूलों की मालाएं जरूर है, लेकिन ये जिम्मेदारी की माला होती है। इसको मैं जिम्मेदारी के रूप में लेता हूँ। ये जिम्मेदारी जो आपने मुझे दी है, ये मान सम्मान दिया है, इस जिम्मेदारी को आपके सहयोग के साथ
इसको हम एक निर्णय, अच्छा निर्णय तक लेके जाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आपने हमें समझाया कांग्रेस पार्टी के बारे में और राहुल जी के बारे में, और जो हमारे आने वाले प्लान है वो सब कुछ आपने बताया। तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आपसे वादा करता हूं कि हम हर चीज़ पे खड़े उतरेंगे। जो भी हमें टास्क मिले हैं अभी वो भी जल्द से जल्द पूरे कर दिए जाएंगे।